Assalamu alaikum everyone. In this short lecture we are going to discuss an important part of speech, that is verb. A verb is a word that describes an action or state. Verb जिसे उर्दू में इसमें फेल भी कहा जाता है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करता है. एक्शन से मुराद काम है और स्टेट से मुराद हालत है. यानी कोई भी शख्स कोई भी काम करे, व्हाट्सएवर द वर्क इज़, इट वुड बी कॉल्ड अ वर्ब. यानी किसी काम के करने या होने को हम वर्ब कहते हैं. और वो काम, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मेरा बोलना, गुफ्तगू करना और आपका सुनना, इस वीडियो को देखना, ये भी एक तरह से काम है. आए चंद एग्जांपल्स को देखते हैं. ईट खाना, ये भी बहुत अहम काम है, आपको तो पता ही है. ड्रिंक पीना, ये भी एक वर्ब है. पीना, पानी पीना, दूध पीना. रन दौड़ना, ये भी काम है. वक्त आने पर बंदे को दौड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज के लिए दौड़ना चाहिए. तो ये एक वर्ब की एग्जांपल है. स्लीप सोना, जी बिल्कुल, सोना भी एक काम है. रात को जब थक के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो सोना इन इट सेल्फ इज़ अ वर्ब. बेसिकली हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. राइज का मतलब उठना, जागना, और इसका मतलब तुलू होना भी, बुलंद होना भी होता है, तो ये भी एक वर्ब है. गो का मतलब जाना, सबको जाना है, ये भी एक वर्ब है. ड्राइव का मतलब किसी चीज़ को चलाना, जैसे गाड़ी, कार, ठीक है. प्ले का मतलब खेलना, तो ये भी वर्ब है. खेल कूद करना, खेलना, कोई भी गेम खेलना, ये भी वर्ब है. थिंक सोचना भी एक बहुत बड़ा काम है, और ये भी डेफिनेटली एक वर्ब है. अब हम इन में से कुछ वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, ताकि हमें ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वर्ब्स कैसे सेंटेंसेस में काम करते हैं. आई गो टू स्कूल डेली, इस सेंटेंस में जो गो का वर्ड है वो बेसिकली एक्शन वर्ड है, जो कि काम के करने को ज़ाहिर करता है. यानी मैं स्कूल रोज़ाना क्या करता हूँ, जाता हूँ. जाने का जो काम है वो बेसिकली वर्ब है, और इंग्लिश में उसे गो के वर्ड से डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एट स्कूल, बच्चे स्कूल में फ़ुटबॉल को क्या करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं. फुटबॉल से खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं. तो प्ले का वर्ड भी बेसिकली एक्शन वर्ड है, और ये काम के करने को ज़ाहिर करता है. नेक्स्ट इज़ आई थिंक डैट ही इज़ ऑनेस्ट, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ. थिंक का मतलब सोचना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत अहम काम है. मैं सोचता हूँ कि वो ईमानदार है. यहाँ पर जो इस का वर्ड है, ये बेसिकली ये किसी की क्वालिटी ज़ाहिर कर रहा है, किसी के बारे में उसकी स्टेट बयान कर रहा है. तो एक तरफ तो हमने डेफिनेशन में देखा कि एक्शन को भी ज़ाहिर करते हैं वर्ब्स, वो स्टेट को भी ज़ाहिर करते हैं. जैसे मैं कहूँ दिस इज़ अ हाउस, तो हाउस जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपनी ही जगह पर मौजूद है, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये इट इज़ अ हाउस, ये घर है. तो इस तरह से. तो वाई डू यू स्लीप टू लेट, आप ये सेंटेंस देखें, इसमें दो वर्ब्स आए. डू जो बेसिकली एक्शन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और इसके साथ स्लीप का वर्ड जो कि एक प्रॉपर मेन वर्ब है. तो इन दोनों को मिलाकर हमने जो एक्शन है उसको ज़ाहिर किया है. और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सवाल किया जा रहा है. तो इस तरह से वर्ब्स काम करते हैं. और वर्ब्स का ताल्लुक़ ख़ास तौर पे टेंसेस के साथ बहुत गहरा है, क्योंकि टेंसेस में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं. अब ये लास्ट एग्जांपल देखें. सम लायंस कैन हंट जिराफ्स, कुछ शेर ज़िराफ़ों का भी शिकार कर सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं जो दो
वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं। कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसे मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। और जो मेन वर्ब है हंट, वो इसके साथ अटैच्ड है। तो इसका मतलब है कुछ ज़िराफ़े कुछ शेर ज़िराफ़ों का शिकार कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थी। अभी इनका जो प्रॉपर यूज़ है वर्ब्स का, ख़ास तौर पे क्योंकि वर्ब्स टेंसेस में यूज़ होते हैं, टेंसेस जो कि ज़माने होते हैं, जो कि वक्त को ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द टेंस द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। तो जैसा टेंस होगा वैसी वर्ब की फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग वर्ब्स। और एक और अहम बात, वर्ब के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते इंग्लिश में। अब देखें, जो वर्ब्स की भी फॉर्म्स होती हैं, ख़ास तौर पे इसकी फ़र्स्ट 3 फॉर्म्स जो हैं वो बहुत अहम हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड इज़ प्ले, ये फ़र्स्ट फॉर्म है। इसी तरह लाफ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और गो भी फर्स्ट फॉर्म है। और ये ज़्यादातर हम प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ करते हैं। और उसकी जो सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट फॉर्म है, प्लेड, ईडी लगाने से उसकी पास्ट फॉर्म बन गई उस वर्ब की, खेलने की, जिसको प्ले कहते हैं। और ये पास्ट टेंसेस में यूजुअली यूज़ होती है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ये भी पास्ट में भी यूज़ होती है और परफेक्ट टेंसेस में भी यूज़ होती है, और पैसिव वॉइस में भी यूज़ होती है। जब एक्टिव पैसिव वॉइस हम करते हैं तो उसमें भी वर्ब्स की फॉर्म्स यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इस तरह से जो ये वर्ब फॉर्म्स हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स आने चाहिए, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपके वर्ब्स बढ़ते जाते हैं और इनकी फॉर्म्स भी याद होती जाती हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको वर्ब्स की जो मेन काइंड्स हैं, मैंने आपके आसानी के लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, डू एट्सेट्रा। और ये स्टेट को भी बयान कर सकते हैं और एक्शन को भी। जैसे इज़, आई एम अ टीचर, ठीक है, तो एम का वर्ड बता रहा है, मेरी स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं क्या काम करता हूँ। और इसी तरह आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ईटिंग फूड, तो उसमें वो एक्शन बयान कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब बहुत फंडामेंटल और प्राइमरी वर्ब्स की काइंड्स हैं। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। सेकंड टाइप इज़ मॉडल वर्ब्स, कैन, मे, शुड, वुड, ought टू, मस्ट एट्सेट्रा। और ये बेसिकली ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की काइंड्स हैं, लेकिन ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और ये पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस और सजेशंस को ज़ाहिर करते हैं। और ये भी बहुत अहम है। इनका भी एक प्रॉपर पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम इन पर डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ मेन वर्ब्स, जो कि ज़्यादा कॉमन हैं और वो पर्टिकुलरली टेंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे राइट, थिंक, वर्क, वॉक, कम, बिल्ड, रेन एट्सेट्रा। दीज आर बेसिकली सम एग्जांपल्स ऑफ मेन वर्ब्स। और इस तरह से मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ताकि ज़रा हमें पता चल जाए कि वर्ब्स की कौन कौन सी इकसाम होती। तो आई होप you have understood today's lecture. If you have any question, do mention in the comment box. Inshallah, I will come with a new video very soon. Till then, stay blessed. Take care. Allah Hafiz.